हालांकि क्राइम जो है वो दो तरह का होता है। एक क्राइम होता है ऑर्गेनाइज्ड और एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड, संगठित असंगठित अपराध। कचहरी में आज क्राइम की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से एक पैटर्न दिख रहा है। जो पैसा कमा रहा हो, यूट्यूबर हो, रैपर हो, फाइनेंसर हो, कॉमेडियन हो, वो गैंगस्टर के निशाने पर आते हैं। आपने सुना होगा, इस बीच में खबर आई थी एल्विश यादव को लेकर कि एल्विश यादव के घर के बाहर फायरिंग की जिम्मेदारी जो है वो भाऊ गैंग ने ले ली। अब सवाल यह है कि अचानक से जो भी फेमस हो रहा है या पैसा कमा रहा है उसको टारगेट करने की वारदात क्यों बढ़ती जा रही है? क्या अब अंडरवर्ल्ड वाले डॉन कहलाने वालों को नए गैंगस्टर्स ने रिप्लेस कर दिया है? कॉमेडियन कपिल शर्मा, आपको याद होगा, उनके कैफे पर फायरिंग हुई थी। राहुल फजलपुरिया की बात कर लीजिए, जानलेवा हमला हुआ था। अंडरवर्ल्ड वर्सेस गैंगस्टर का सिस्टम कैसे काम करता है आज हम आपको दिखाएंगे और इसको देखने के बाद आपको यह समझ में आ जाएगा कि ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम शुरू हुआ है देश की राजधानी दिल्ली से चंद किलोमीटर की दूरियों पर या और देश के अलग इलाकों में, ये कैसे काम करता है, समझिए। हिंदुस्तान में गैंगस्टर्स का नया सिस्टम कैसे लोडिंग हो रहा है, किस तरह और किन लोगों को टारगेट किया जा रहा है, बीते कुछ दिनों में आई ये तस्वीरें इसका प्रमाण है। अपराध की दुनिया में नए चेहरों की एंट्री बताती है कि अपराध और अपराधियों का पूरा सिंडिकेट 360 डिग्री बदल चुका है। गैंगस्टर्स के ऑपरेट करने और उनकी क्राइम को अंजाम देने वाली डेस्टिनेशन भी चेंज हो चुकी है। एल्विश यादव का मकान था, उस मकान के बाहर ही कुछ खाली सिक्के पड़े हुए थे। तो हमने फिर उसके बाद में एल्विश के पिताजी से बातचीत करी, भाई कोई पर्ची मिली हो, जैसे कोई थ्रेट की, कोई इस तरह की कोई धमकी आई हो पहले, या किसी भी प्रकार की किसी से कोई रंजिश हो। लेकिन उसके पिताजी ने बताया हमारी किसी से कोई रंजिश नहीं है, ना हमारे पास किसी प्रकार का कोई फ़ोन आया और ना ही कोई चैट मैसेज, कोई इस तरह का कुछ नहीं है। हमने एल्विश यादव से भी बात कर ली, उनसे उनके पास भी किसी प्रकार की कोई धमकी का कोई फ़ोन नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि गैंगस्टर तो गैंगस्टर होते हैं, ये क्राइम करते हैं, तो फिर कौन सा बदलाव? दरअसल ये बदलाव 90 के दशक में सुपारी किलिंग और आज के दशक वाली गैंग वॉर और अंडरवर्ल्ड को लेकर दिखता है। अंडरवर्ल्ड वर्सेस गैंग वॉर को लेकर ये कंपैरिजन 90 के दशक और आज के अपराध के सिस्टम को डिफाइन करता है। पहले दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन और छोटा शकील जैसे अंडरवर्ल्ड डॉन का नाम सामने आता था। मुंबई में कोई भी वारदात होती थी तो सबसे पहले शक की सुई इन्हीं की तरफ घुमा करती थी। बाद में अपराध की जिम्मेदारी भी ली जाती थी। अब भी यही होता है, लेकिन फर्क इतना है कि अब इनकी जगह नए गैंगस्टर्स ने ले ली है। किसने ये फायरिंग करवाई है, इसको लेकर गुरुग्राम पुलिस अलग अलग एंगल से जांच कर रही है। पहला एंगल तो ये है कि जो एल्विश यादव हैं वो बिग बॉस की जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें वो मेंबर हैं और ये जो शो है ये सलमान खान होस्ट करते हैं। इसीलिए इस बात का अंदेशा है कि कहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने फायरिंग ना करवाई हो, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हाल ही में कपिल शर्मा के कैप्स कैफे में कनाडा में 2 बार फायरिंग करवाई और इसकी जिम्मेदारी भी ली और ये कहा कि सलमान खान जिसके भी क्लोज हैं उन सभी को मारा जाएगा और अगली फायरिंग मुंबई में होगी। अपराध को अंजाम देने वाले चेहरे ही नहीं बदले, बल्कि उनकी पनाहगाह भी बदल चुकी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दाऊद हो या फिर छोटा शकील, पहले इन लोगों के लिए पाकिस्तान और खाड़ी मुल्क पनाहगाह होते थे, हो सकता है अब भी। लेकिन गोल्डी बराड़ हो या फिर इनका क्राइम सिंडिकेट, जानकारी के मुताबिक ये सभी कनाडा से लेकर यूरोप तक से ऑपरेट करते हैं। गुरुग्राम में जो नामचीन चेहरे हैं उन पर लगातार फायरिंग के मामले सामने आ रहे हैं। इससे पहले गुरुग्राम में ही सिंगर राहुल फाजिलपुरिया के काफिले पर फायरिंग हुई। हालांकि उस हमले में राहुल फाजिलपुरिया बच गए थे, लेकिन उसके बाद गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के खासम खास सुनील सरधानिया ने धमकी दी कि अगर राहुल फाजिलपुरिया उनके दोस्त दीपक नांदल के 5 करोड़ रुपए नहीं देंगे तो हर महीने उनका एक साथी मारा जाएगा। और इसके बाद राहुल फाजिलपुरिया के फाइनेंसर रोहित शौकीन की गुरुग्राम में ही हत्या कर दी गई और इसकी जिम्मेदारी भी सुनील सरधानिया ने ली। तो इस तरह गुरुग्राम में लगातार जो नामचीन चेहरे हैं, जो बड़े चेहरे हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। लॉरेंस जेल में है, मगर उसका गैंग बाहर से ऑपरेट करता है। इतना ही नहीं, गोल्डी बराड़ हो या फिर बम्बिहा गैंग का नीरज फरीदपुरिया, उनकी जड़ें भी बाहर ही हैं।
और एक और अहम बात ये कि हमले के बाद ये इसकी जिम्मेदारी भी लेते हैं। एल्विश यादव के घर फायरिंग मामले में सोशल मीडिया पोस्ट में 3 गैंगस्टर्स के नाम लिखे गए हैं। पोस्ट में दावा किया गया कि फायरिंग नीरज फरीदपुरिया और भाऊ रिटोलिया के अलावा राव इंद्रजीत यादव ने करवाई। नीरज फरीदपुरिया हरियाणा के पलवल का रहने वाला है। इस वक्त वो अमेरिका में है। उस पर 25 से ज्यादा आपराधिक मामले हैं। एक और सवाल कि क्या अब मुंबई से बाहर संगठित अपराध और गैंगवॉर वाला वेन्यू अपडेट हो रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि पहले दाऊद से लेकर छोटा राजन तक का अपराध का दायरा मुंबई तक दिखता था, लेकिन अब गैंगस्टर का टारगेट एनसीआर, खासकर गुरुग्राम दिखाई पड़ता है। यूट्यूबर एल्विश यादव के घर गुरुग्राम में फायरिंग हुई। रैपर राहुल फाजिलपुरिया पर 14 जुलाई की रात गुरुग्राम में ही फायरिंग की गई। फाजिलपुरिया के करीबी रोहित शौकीन की हत्या भी गुरुग्राम में की गई। तो क्या विदेश से गैंग चलाने वाले गैंगस्टर्स के जुर्म का अड्डा गुरुग्राम बन चुका है? वैसे लॉरेंस हो या फिर हिमांशु, इनका पैटर्न एक जैसा है। हमला होता है तो फिर सोशल मीडिया पोस्ट पर जिम्मेदारी ली जाती है। लेकिन 90 के दशक में क्या होता था? दाऊद इब्राहिम 1993 मुंबई बम धमाके का आरोपी है, मोस्ट वांटेड है। इसे पाकिस्तान का सपोर्ट मिला, वहां इसने आशियाना खड़ा किया, वहीं से अपने जुर्म का कारोबार बढ़ाता रहा। हालांकि आज के जमाने वाले गैंगस्टर्स प्रोटेक्शन मनी के नाम पर अपने धंधे को आगे बढ़ाते हैं। इनके बारे में कहा यह भी जाता है कि ये अपराधी तो हैं, लेकिन एंटी नेशनल नहीं।